भाई एक इच्छा ये भी है, राजनीतिक आदमी की इच्छा होती है कि मैं आगे कैसे बढ़ूं। एक दल है कि जहां पर एकल परिवार का वर्चस्व है, मतलब वहां पर एक शक्ति है, चाहे वो मायावती जी हो, अखिलेश यादव जी हो, चाहे वो केजरीवाल जी हो, चाहे वो कांग्रेस में राहुल गांधी जी हो। वहां पर हाई कमान का मतलब यहीं तक सीमित है। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की बात आती है तो शायद सबको ऐसा लगता है कि भाई कुछ ना कुछ है। हाँ, ये अलग है कि भाई कुछ लोगों को लगता है कि वहाँ मोदी जी सर्वोपरि है या अमित शाह जी सर्वोपरि है, इसलिए तो ये भी एक कारण हो सकता है कि भाई वहाँ पर अगर हेमंत विश्व शर्मा बन सकते हैं तो हम क्यों नहीं बन सकते। शायद इसलिए भी लोग चले जाते हो, क्योंकि लगता नहीं है कि खाली सारे लोग डर के मारे ही जा रहे हैं। ऐसी एक बात है। दूसरी बात, बंगाल चुनाव जिसे लेकर अभी बात हो रही थी, इससे लेकर आपका क्या हुआ, आपको क्या लगता है कि वहां पर वर्तमान की स्थितियों में जो इंडी गठबंधन है वो बिखरता नजर आया है और जो भारतीय जनता पार्टी है वो लगातार वहां पर कुछ पाती गेन करती नजर आ रही है। रमेश भाई। देखिए संजय जी, पहले सवाल पे आते हैं। अभी आपने कहा कि जो भारतीय जनता पार्टी में बाहर से लोग आते हैं उनको तवज्जो दी जाती है, पद का सब दिया जाता है। ये सही बात है, लेकिन मुझे लगता है कि चढ़ते सूरज को सलाम सभी लोग करते हैं, हम्म। और वही कमोबेश भारतीय जनता पार्टी के साथ में हो रहा है। पैनल में जितने लोगों ने नाम गिना, चाहे हेमंता विश्व शर्मा का नाम गिनाया, और जितने भी लोग बाहर दूसरी पार्टियों से आए उनको मौका मिला। क्या इस मौके के पीछे जो लंबी कतार भारतीय जनता पार्टी में पहले से है, वरिष्ठ हैं, हम्म। होनहार हैं, जिन्होंने दरी से लेके कुर्सियां बिछाई, बिल्कुल। जब उनका मौका आया कुछ बनने का, कुछ हम्म। करने का, तब उनको साइड लाइन करके हिमता जी को ले आए, सम्राट जी को ले आए, हम्म। फलाने को ले आए। और आप देखिए रमेश क्या भाई, आपको इतना होने के बाद भी उनके यहां से टूट नहीं हुई है। सेकंड लीडरशिप, आपने खुद बोला इस बात को कि भाई बहुत सारे लोग साइडलाइन कर दिए गए, लेकिन वो किसी दूसरे दलों में अभी भागते नजर नहीं आए हैं बड़े चेहरे। इस पर भी बात होनी चाहिए कि मतलब कुछ तो है ना, कहीं कुछ तो है कि आपके तो भाग के चले जा रहे हैं और आप तोड़ नहीं पा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हमारे ले गए जी। आपके ले मैं जाने के उसी पे पीछे के कारण पर मंथन भी तो करना चाहिए ना ये, क्योंकि देखिए मैं उसी पे आ रहा था। राकेश जी मुझे मुस्कुरा लगता रहे है, हैं इस बात पर। हाँ हाँ, रमेश भाई। मुझे हाँ। मुझे लगता है। मैं इस संजय बात जी में मैं आप, पूरे नंबर दूंगा बीजेपी को। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है 24x7 काम करती है। हाँ। आई विश कि नहीं, मैं कांग्रेस या कोई और आऊंगा पार्टी राकेश ऐसी भाई। डेवलप ये कर ये पाती। मैं आपके पास ही आऊंगा, जरा रमेश भाई से ले लूं। हाँ रमेश भाई। नहीं नहीं, मुझे अभी राकेश जी ने कहा बीजेपी के काम करती है। बीजेपी कहाँ है? कौन है बीजेपी? हाँ। बीजेपी तो दो लोगों की रह गई है, अमित हम्म। शाह, मोदी जी। हम्म। वो काम करते नहीं, करवाते हैं काम। हम्म। वो जैसे है ना, एक जब हम खेत जोतने जाते हैं, हम तो गांव से जुड़े हुए हैं, हम्म। गेहूं भी काटते हैं जाके, और जब धान लगाने की बात आ जाएगी हम तो हम्म। अ, हल्ले के भी चले जाएंगे। भाई बैलों को हाकेंगे हम। स्थिति तो भारतीय जनता पार्टी की देखो वही है। हम्म। अब मैं संजय जी की बातों पे आता हूँ। जैसे आपने कहा कि टूट नहीं है, सारे खुश हैं। इसके लिए मुझे लगता है कि आप 2 दिन आप मेरे साथ आओ और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय कार्यालय में चलते हैं। हम्म। और ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, हम लोग कैंटीन में बैठते हैं 3-4 घंटे। और टूट कब होगी, कितनी तेजी से होगी और कितनी स्पीड से होगी, उसकी तस्वीर आपको 2 दिन के अंदर 3-4 घंटों में मिल जाएगी। नहीं नहीं, आग मैं लगी पड़ी मैं है, कह रहा हूं ना, देखिए आग लगी पड़ी क्या है है, ना जिसको रमेश कहते हैं भाई, अंगार। देखिए अंदर क्या चल रहा है इसको किसी हाँ, को इसकी चिंता नहीं है। अंदर क्या चल रहा है इसको ना आपको चिंता है ना मुझे चिंता है। जब नहीं सामने हम किसकी आएगा चिंता करें? चर्चा तो हम तब हमारा कौन करेंगे। सा देखिए क्या हमारा है कौन सा गन्ना कि उनने तोड़ दिया, आज हम काहे आज की आप चिंता बोलो, करेंगे? मैं बोलूं कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा होगा भाई। लेकिन जब सामने आएगी स्थितियां तब चर्चा होगी ना, तब ये सवाल जाया जाएगा कि भाई देखिए यहां पर भी स्थितियां ये थी। अभी तो वर्तमान में जो दिख रहा है उस पर ही बात होगी। देखिए सर, होता क्या है ना, यहाँ पे हम फील्ड में रहते हैं हाँ। और लोगों से मिलना भी होता है, छोटे कद से बड़े कद से सब नेताओं से भारतीय जनता पार्टी में मिलना होता है। हम्म। तो जो मैंने बताया कि ये एक अंगार, ये धधक रही है नीचे, हम्म। और ऊपर से बा मुश्किल किसी तरीके से मजबूरी में उस आग को सेक रहे हैं। हम्म। और एक बात नोट कर लीजिएगा मेरी, ये जो भगदड़ अभी दूसरी पार्टियों में हम लोग देख रहे हैं ना, हम्म। इससे कहीं ज्यादा गुना जो भगदड़ जो मचेगी भारतीय जनता पार्टी में। और वो कब, देखो सत्ता सबकी
यथावत नहीं रहती है, आज है कल नहीं है। वही केजरीवाल साहब के साथ में हो रही। केजरीवाल जब 12-13 में उनकी पार्टी बनी, मुझे लगता है जितना कैरियर मेरा राजनीतिक और समझ का रहा है और पत्रकारिता का, हमने इतनी तेजी से कोई बढ़ती हुई पार्टी को नहीं देखा। उस समय उतावले थे, जिनको हम किताबों में पढ़ा करते थे, किरण बेदी, बीके सिंह, इस तरीके के, आनंद कुमार, ये एक शिक्षा की पाठशाला, ऐसे लोग आम आदमी पार्टी की तरफ मूव कर रहे थे, जा रहे थे। लेकिन अंततोगत्वा बाद में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल उनको देख को फूटी आंख नहीं सुहा पाई कि भाई हमारे पैरेलल कोई पार्टी खड़ी ना हो जाए। फिर जो हुआ वो मुझे लग रहा पैनल को बताने की जरूरत नहीं है। अब रही बात, यहाँ पे आम आदमी पार्टी एक इंटर्नशिप करने वाली, पॉलिटिकल इंटर्नशिप करने वाली बहुत अच्छी पार्टी रही है। ये जो नेता मानते भी हैं, भाई यहाँ इंटर्नशिप करो और अच्छे जगह कहीं पे मूव करो, और ये सब करते भी गए। और जितने भी आम आदमी पार्टी से बड़े नेता जितने भी जुड़े, जिनका आज हम जिक्र भी कर लें, वो सारे के सारे सेट हो गए। और सेट कहाँ हुए, सिर्फ सिंगल पार्टी जिसको कहते हैं भारतीय जनता पार्टी, उसमें चले गए। तो उस कतार में आम आदमी पार्टी का अगर कोई नेता चला जाता है तो उसमें कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। और रही बात राघव पाठक के साथ में जो चीजें हुआ वो बिल्कुल अलहदा हैं। मुझे लग रहा जब समय आएगा वो चीजें पता चल जाएगी। राघव पाठक की धर्मपत्नी परिणीति चोपड़ा, जब उनका राघव पाठक जी का जब नाम आता है कि अगला नोटिस ईडी का राघव चड्ढा के ऊपर आने वाला है, ये बात मुंबई तक जाती है। अब मुंबई में उनकी धर्मपत्नी के जो लोकल के जो नेता हैं, अच्छे संबंध रहे हो सब कुछ, वो बात यहाँ पे आती है। खैर वो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। तो ये पत्रता मुंबई में लिखी गई है कि वो क्यों आ गए। ऐसे बहुत सारे नेता हैं जिसपे कोई आरोप नहीं है, वो क्यों आ गए। ठीक है, मान लिया आपका कि मित्तल पे कार्रवाई हो गई, या दूसरे पे आप जिसका राघव चड्ढा के नाम बता रहे हैं, संदीप पाठक तो बहुत ईमानदार ढंग का आदमी है, बहुत लो प्रोफाइल है, किसी को इंटरव्यू भी नहीं देता, वो क्यों आ गए। ऐसा नहीं है कि घर में यदि बर्तन में खनखनाहट हो रही है तो कुछ ना कुछ तो हुआ है। ऐसे नहीं है कि सीधा बिल्कुल कुछ ना। अरे जब तक ताली तो दोनों हाथ से ही बजेगी। रमेश भाई सर, अशोक मित्तल का नाम लिया ना, अशोक मित्तल का जो राजनीतिक कीड़ा, अजय सर अच्छा जानते होंगे उनके बारे में, क्योंकि भाई लोकल के ही हैं। और जितना मैं जानता हूं, मुझे एक बार उनका इंटरव्यू करने का भी मौका मिला। राजनीतिक कीड़ा उनके अंदर इतनी तेजी से काट रहा था, वो आम आदमी पार्टी नहीं, वो कांग्रेस, बीजेपी, किसी पार्टी का दरवाजा उन्होंने नहीं छोड़ा था, सबका। तो भाई खोला क्यों दरवाजा आपने? आप सुनिए, तो वो लवलिन पब्लिक यूनिवर्सिटी वो चलाते हैं, पैसा उनके पास, सब कुछ है, बढ़िया है। पैसा, अब ये उनको शब्द बहुत बड़ा जाना था, किसी भी तरीके से जाना था उनको। अब राज्यसभा के लिए भाई लाला मिल गए, उनको पैसा दिया, सब कुछ दिया। अब वही गिद्ध जो नजर थी भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई कि भैया इनको यहाँ भी न छोड़ा जाए। और रही बात पाठक जी का आना, लूंगा ये, इसमें इस लवली यूनिवर्सिटी में मोदी जी भी गए थे, तो मोदी जी क्यों नहीं टिकट दिया, इसको जो टिकट दे दिया आम आदमी। यदि पता था कि उस यूनिवर्सिटी में मोदी गए हैं, तो केजरीवाल को टिकट नहीं देना चाहिए था उसको। चलिए, रमेश भाई ने एक बात तो बोली कि पैसा ये बहुत बड़ी चीज है, तो मतलब ये बात मैं आऊंगा अजय भाई आपके पास कि इसको लेकर भी। डॉक्टर सुनील, रमेश भाई बोलिए। अशोक मित्तल जी की बात पूरी हो जाए, मैं कह रहा हूँ आज की डेट में अगर जो भी हमारे पैनल में उनके संपर्क में है, उनसे एक बार बात कर लो। वो इतना पिंड छुड़ाना चाह रहे हैं राजनीति से कि भैया मेरा शौक पूरा हो गया, मैं किसी तरीके से अब शिक्षा दीक्षा के क्षेत्र में फिर मैं चला जाऊं। रमेश भाई, होता है, ऐसा होता है, क्योंकि जब राजनीति में जाना, जब ये बात होगी। अब हम थोड़ा सा रमेश भाई, होता है जब सारी चीजें ले ली जाती हैं, उसके बाद आदमी कहता है कि नहीं मैं तो सर बहुत ईमानदार था, पता नहीं कहाँ पे आ गया। वो सब लेने के बाद होता है, लेने से पहले नहीं होता, क्योंकि लेने के बाद तो सब चीज ले ही चुके ना भाई। अब बचा क्या है, अब क्या वो करना।